और हमने देखा लू सेंटोंग ने ये अनाउंस करवा दिया था कि लुयंग उनका ही बेटा है। जो सुनकर होंगलन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वही बाकी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा लुतियन ने लुयंग को चैलेंज कर दिया था। इसकी वजह से उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लुतियन अपने होली टाइगर सोच स्किल के थर्ड स्ट्राइक से लुयंग की तरफ हमला कर देता है। जो देखकर अब लुयंग भी आइस एम्परर के अल्टीमेट सोच स्किल से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इसके तुरंत ही लुयंग अपने पावर्स का यूज करते हुए उसकी तरफ एक और सोचलेस लगा देता है। जो देखकर लुचियन ने भी अपने सामने एक पावरफुल शील्ड लगाते हुए लुयांग के अटैक को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से वो घायल होता हुआ उड़ते हुए काफी दूर पीछे चला गया था। इवन की उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए लुयांग से कहता है ये तो आइस एम्परर स्वॉर्ड गॉड का सबसे पावरफुल स्किल है और वही तुम सिर्फ एक स्वॉर्ड किंग हो, लेकिन फिर भी तुमने इस स्किल को कैसे सीखा। वही दूसरी तरफ इतने पावरफुल स्किल का यूज करने की वजह से लुयांग भी थोड़ा सा कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी वो लुचियन से कहता है तुम हार गए, इसलिए तुम भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए दोबारा मेरे सर कभी भी पंगा लेने की कोशिश मत करना। उसके बाद सुनकर अब लुचियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होते हुए पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि क्या मैं हार गया। और ये कहकर वो लुयांग से कहता है लुयांग इवन की तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरे पास मेरा लेजेंडरी स्वॉर्ड है जिससे कि मैं किसी को भी आसानी से मार सकता हूँ। और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को समन करने लगता है और कहता है कि लुयांग मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन दुख की बात ये है कि तुम्हारे पास कोई भी लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए तुम आज मरने वाले हो। आज मैं तुम्हें एक लेजेंडरी स्वॉर्ड का पावर दिखाऊंगा। और ये कहकर वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को पूरी तरह से समन कर लेता है और लुयांग की तरफ हमला करने के लिए भेज देता है। जो देखकर अब लुयांग भी तुरंत ही अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के सोच आपस में टकराने लगते हैं। और लुयांग के पास भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखकर लुटियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आखिर तुम्हारे पास भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड कैसे हो सकता है। और ये कहकर वो अपने पावर को इंक्रीज करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों के लेजेंडरी स्वॉर्ड्स आपस में लड़ने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर लू सेंथम और एक ब्लेड मास्टर आ जाते हैं और इस ब्लेड मास्टर का नाम लुटियन कियाओ है, जो कि लू फैमिली का ग्रैंड एल्डर है। अब उन दोनों को आपस में लड़ाई करता हुआ देखकर लू सेंथम गुस्से से उन दोनों से कहते हैं आखिर तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो। और ये कहकर वो अपने पावर्स का यूज करते हुए उन दोनों लेजेंडरी स्वॉर्ड की तरफ एक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के सोच अलग अलग हो जाते हैं। ये देखकर अब लुयांग अपने स्वॉर्ड को वापस ले लेता है और वही लुटियन के स्वॉर्ड को मास्टर लू अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लुटियन अपने इंजरीज को हील करने के लिए वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है और वही लुयांग के लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखकर मास्टर लू कहते हैं लगता है कि उसके पास जो लेजेंडरी स्वॉर्ड है वो असल में तोसन है। फिर अब वहाँ पर लू सेंतोंग उन दोनों से गुस्से से कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, फिर तुम दोनों आखिर अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से एक दूसरे से फाइट कैसे कर सकते हो, आखिर तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो। उनकी बात सुनकर अब लुयांग उनको बताता है लुटियन ने मेरे रूम के अंदर मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि वो मुझसे फाइट करना चाहता है, इसलिए मैं भी वहाँ पर उससे फाइट करने के लिए आ गया, लेकिन यहाँ उसने मुझ पर काफी ज्यादा एग्रेसिवली अटैक किया, इसलिए मैंने भी उस पर कोई भी रहम नहीं दिखाई और मैं भी उससे सीरियस होकर फाइट करने लगा। वो लुयांग की ये सब बातें सुनकर लू सेंतोंग लुटियन से पूछते हैं क्या ये सब सच है। इस पे लुटियन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता है और अपने आप को हील करने लगता है। ये देखकर अब लुयांग उनको वही नोट दिखाता है जो कि लुटियन ने उसके रूम के अंदर छोड़ा था। फिर लुयांग उनको बताता है कि लुटियन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से वो मेरे स्वॉर्ड से घायल हो गया, इसलिए ही उसने अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। इसलिए अगर मेरे पास भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं होती तो फिर मैं उसके लेजेंडरी स्वॉर्ड से मारा जाता, यानी कि उसके हाथों मारा जाता। और लुयांग की ये बात सुनकर लू सेंटोंग उस नोट को पढ़ने लगते हैं, जिससे पढ़ने के बाद उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने पावर्स का यूज करते हुए लुटियन के कल्टीवेशन को रोक देते हैं और फिर गुस्से से उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने ही भाई के ऊपर लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करने की, तुमने सच में मुझे निराश कर दिया, यानी कि डिसअपॉइंट कर दिया। अब उनकी ये बात सुनकर लुटियन भी गुस्से से कहता है वो मेरा भाई नहीं है, वो तो सिर्फ एक नाजायज औलाद है। लुटियन की ये बात सुनकर अब लू सेंटोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना चाहते हुए भी लुटियन के ऊपर हमला कर देते हैं, यानी कि लुटियन को एक जोर से रेप्ता लगा देते हैं, जिसकी वजह से लुटियन और भी ज्यादा घायल हो गया था। ये देखकर अब वो भी तुरंत ही उसके पास जाकर उसके मेरिडियंस को ब्लॉक कर देते हैं। फिर लुटियन उनसे कहने लगता है आखिर आप मुझे मार कैसे सकते हैं, मैं आपका बेटा हूँ। और ये कहकर वो गुस्से से कहता है मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा था, आप हमारी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने नाजायज औलाद की वजह से। उसके बाद सुनकर अब लू सेंटोंग को और भी जरा गुस्सा आता है और जैसे ही वो उसको मारने जाता है कि तभी मास्टर लू बीच में आकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग एक ही फैमिली के हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी मसला नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये कहकर
जाकर वो उनको बताते हैं लुटियन को ये मालूम नहीं है कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, इसलिए तुम उसको कोई पनिशमेंट दे दो जिसके बाद एक दिन ये खुद ही सब कुछ समझ जाएगा। अब उनकी इस बातें सुनकर लू सेंटोंग भी हाँ कह देते हैं और फिर लुटियन को पनिशमेंट कि वो अपने भूल को समझ नहीं जाता। उनकी बात सुनकर अब लुटियन इसके लिए साफ साफ मना करने लगता है, जो देखकर लू सेंटोंग को और भी जरा गुस्सा आ गया था, इसलिए उन्होंने अपने पाउस का यूज करते हुए उसको बोलने से रोक दिया था और कह रहा था कि अगर तुम अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें अपनी पूरी लाइफ उस केव के अंदर ही बितानी पड़ेगी। और ये कहकर वो उसको उठा लेते हैं और फिर लू यंग से कहते हैं तुम्हारे वापस आने की खुशी में कल एक सेरेमनी होगी और कल हम उसको बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। उनकी बात सुनकर अब लू यंग भी उन्हें हाँ कह देता है, जिसके बाद वे सभी लोग ही अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू सेंटोंग और लू यंग लुटियन को लेकर अपने घर पहुंच चुके थे। और अब लू सेंटोंग अंकल लू के पास जाते हुए उनसे कहते हैं हमारे फैमिली के सभी लोगों को बता दो कि लुटियन ने अपने भाई लू यंग को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं उसे वेडनेसडे केव के अंदर 10 सालों के लिए रहने का सजा दे रहा हूँ। और ये कहकर वो उनसे कहते हैं ये सब कुछ अनाउंस करने के बाद आप लुटियन के लिए मेडिसिन भेज देना वेडनेसडे केव के अंदर ताकि ये अपने इंजरी से रिकवर हो सके। उनकी बात सुनकर अब अंकल लू भी यहाँ कह देते हैं और वहाँ से सभी को बताने के लिए चले जाते हैं। और वही लू सेंटोंग लू यंग को भी अपने साथ आने को कहते हैं, इस पर लू यंग भी उन्हें हाँ कह देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वेडनेसडे केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू यंग और लू सेंटोंग पहुँच गए थे लुटियन को उसके अंदर बंद करने के लिए। वो लू यंग वहाँ की हवा को महसूस करते हुए अपने मन में खुद से ही कहता है फादर ने लुटियन को इस केव के अंदर 10 सालों के लिए रहने का सजा दिया है, लेकिन इसी के साथ ही यहाँ की हवा बहुत ही ज्यादा साफ है जिसकी वजह यहाँ पर कल्टीवेशन करने से बहुत ही ज्यादा फायदा भी मिलेगा। वास्तव में ये जगह बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फिर लू सेंटोंग उस केव के दरवाजे को ओपन कर देते हैं और लुटियन को भी बोलने लायक कर देते हैं, जिसके बाद वो उसे उस केव के अंदर डाल देते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है तुम यहाँ से बाहर आने से पहले ही अपने गलतियों को समझ जाओगे। लेकिन इस पर लुटियन उनसे कहता है फादर आप सिर्फ अपने फेवरेट लोगों को ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको कभी भी अपना भाई नहीं मानूंगा। वो यहाँ पर लुटियन की ये बात सुनकर लू सेंटोंग बहुत ही उदास हो जाते हैं और फिर वो परेशान होते हुए वहाँ से वापस जाने लगते हैं, जो देखकर लू यंग अपने मन में खुद से ही कहता है सच में पेरेंट्स अपने बच्चों से सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। और ये कहकर वो भी उनके साथ जाने लगता है। वही दूसरी तरफ हम लुटियन की माँ को देखते हैं जो कि लुटियन का खबर पाकर बहुत ही ज्यादा भड़क गई होती है, जो देखकर अब अंकल लू से समझाते हैं मैडम आप प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। इस पर अब होंगलान उनसे कहती है तो मेरे रास्ते से जल्दी से हट जाओ, मुझे लू सेंटोंग से मिलना है। और अभी होंगलान उनसे ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर लू सेंटोंग और लू यंग भी पहुँच जाते हैं। फिर लू सेंटोंग होंगलान से गुस्से से कहते हैं लू फैमिली की मिस्ट्रेस होकर तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। इस पे अब होंगलान गुस्से से उनसे पूछती है क्या तुमने लुटियन को वेडनेसडे केव के अंदर बंद कर दिया है, इसके बारे में तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर वो कहाँ है। इस पे अब लू सेंटोंग भी उसे हाँ कह देते हैं, जो सुनकर अब होंगलान गुस्से से उनसे कहती है वो जगह इंसानों के लिए नहीं है, जल्दी से लुटियन को उस केव से बाहर निकालो, आखिर तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसकी बात सुनकर अब लू सेंटोंग उससे कहते हैं लुटियन ने कई सारी गलतियाँ की हैं, इसलिए मैंने उसे सजा के तौर पर उस केव के अंदर बंद कर दिया है और आपसे वो उस केव के अंदर ही अच्छे से कल्टीवेट करेगा और फिर एक ब्लेड मास्टर बन जाएगा। ये सुनकर अब होंगलान चिल्लाते हुए उनसे कहती है लुटियन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वो बाहर बैठकर भी ब्लेड मास्टर लेवल तक पहुंच सकता है, इसलिए तुम जल्दी से उसे बाहर निकालो। उसके बाद सुनकर अब लू सेंटोंग कहते हैं लुटियन ने अपने भाई को मारने की कोशिश की है, इसलिए उसको वहीं पर ही 10 सालों तक रहना होगा। अगर 10 सालों के बाद वो अच्छा बन गया तो फिर उसे वहाँ से बाहर निकाला जाएगा, वरना उसके बाद भी वो समझ नहीं पाया तो फिर उसे हमेशा के लिए वहीं पर ही बंद कर दिया जाएगा। ओ लू यंग के बारे में सुनकर होंगलान गुस्से से कहती है कौन सा भाई, तुम्हारा ये नाजायज बेटा उसका भाई होने के लायक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे आखिरी दफा कह रही हूँ अपने इस नाजायज बेटे को हमारे फैमिली से बाहर निकाल दो और लुटियन को इसके से बाहर निकाल कर ले आओ, वरना मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रहूंगी और लुटियन को यहाँ से अपने फादर के पास लेकर चली जाऊंगी और यहाँ आज जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आज मैं अपने फादर को बता दूंगी, जिसके बाद वो कल यहाँ पर आ जाएंगे, फिर मैं उनके साथ लुटियन को लेकर वापस अपने घर चली जाऊंगी। और उसकी ये सब बातें सुनकर लू सेंटोंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से से उससे कहते हैं लुटियन हमारे साथ ही रहेगा, चाहे तुम अपने फादर को ही क्यों ना बुला लो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लुटियन मेरा भी बेटा है, इसलिए तुम उसे बिल्कुल भी ले जा नहीं सकते हो, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले ही जा सकते हो। उनकी बात सुनकर अब होंगलान भी गुस्से से कहती है लुटियन तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो मेरा भी बेटा है, इसलिए वो मेरे साथ ही सू फैमिली वापस जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद लू सेंटोंग परेशान होते हुए अपने मन में खुद से ही कहते हैं क्या सच में लुटियन यहाँ से चला जाएगा। और अब ये सब कुछ सोचते सोचते उनके
सर में काफी सारा पेन होने लगता है। वही दूसरी तरफ होंगलैंड के बर्ताव को देखकर लू यंग अपने मन में खुद से ही कहता है, क्या होंगलैंड का फिनडेलेंस के साथ कोई कनेक्शन है? फिनडेलेंस ने सिमिंग को जान से मार दिया, इसलिए मुझे उसका बदला लेना होगा। वही दूसरी तरफ हम होंगलैंड को देखते हैं जो कि मास्टर लू के पास आकर उनसे अपने बेटे लुटियन को उस केव से बाहर निकालने को कहने लगती है, लेकिन इस पर मास्टर लू उसको लुटियन की गलती के बारे में बताते हुए उसे साफ साफ बना कर देते हैं। लुटियन को उस केव से बाहर निकालने के लिए ओवन की ये सब बातें सुनकर होंगलैंड भी गुस्सा होते हुए वह स्टेप केव की तरफ चली जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद वो उस गार्ड को उस केव का दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन इस पर वो गार्ड भी उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि पहले मास्टर लू सेंटों को यहाँ पर लेकर आओ, उसके बाद ही मैं इस दरवाजे को खोलूंगा। उसके बाद सुनकर अब होंगलैंड भी एटीट्यूड से उससे कहती है, मैं उसकी वाइफ हूँ, इसलिए जल्दी से दरवाजे को खोल दो। इस पे अब वो गार्ड उससे कहता